व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड्स? ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड इज ए काइंड ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. We are observing a particular phenomena with the help of our eyes. हम अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं, उसको समझते हैं. फर्स्ट क्या काम होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में? वी आर सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर. सिलेक्शन. फर्स्ट वी आर सेलेक्टिंग. हमने कोई एक व्यवहार सेलेक्ट करना है कि हमने एक व्यक्ति का ये चीज ऑब्जर्व करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द स्टडी हैबिट ऑफ द चिल्ड्रंस. मैं बच्चों की स्टडी हैबिट को ऑब्जर्व करना चाहता हूं. फर्स्ट आई हैव चूजन द बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर. व्हाट इज दैट? स्टडी बिहेवियर. मैंने क्या किया? एक बिहेवियर सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट. देन आई एम रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर्स. मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया, फिर रिकॉर्ड कर दिया. रिकॉर्ड कैसे करूंगा मैं? कि मैं देखूंगा दिन में वो बच्चा कितनी बार स्टडी करता है, एक दिन में कितनी बार उसने बुक्स उठाई, कितनी बार उसने मैगजीन देखी, कितनी बार उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, कितनी बार उसने टीवी की स्क्रीन को पढ़ा, टीवी की स्क्रीन पर जो जो अक्षर आ रहे थे वो पढ़े, या कितनी बार मोबाइल में से उसने स्टडी किया, मोबाइल में देख के कुछ पढ़ा, रीडिंग किया, या कितनी बार उसने घर पे कोई पैम्पलेट लगा हुआ था या कोई पिक्चर लगी हुई थी उस पर कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ा. फर्स्ट आई हैव सेलेक्टेड ए पर्टिकुलर बिहेवियर्स which has to be observed, जो ऑब्जर्व होना है या जो ऑब्जर्व करना है. सेकंड, मैंने वो बिहेवियर रिकॉर्ड किया. आई हैव रिकॉर्डेड दैट पर्टिकुलर बिहेवियर्स. उसने कितनी बार वो काम किया. थर्ड, आई एम ऑल्सो मेजरिंग दैट बिहेवियर्स. अब मैंने, अगर कोई ऐसा काम है जो जिसका मेजरमेंट टाइम से होता है तो मैं टाइमली मेजर करूंगा. ठीक है. अगर कोई ऐसी चीज है जिसको लेंथ में और विड्थ में देखना है तो मैं उसको वैसे करूंगा. अमाउंट में देखना है, क्वांटिटी में देखना है तो क्वांटिटी में, नंबर्स में देखना है तो नंबर्स में. मैं क्या करूंगा? मैंने उस व्यक्ति का स्टडी बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसने पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने क्या किया? मैंने देखा कि दिन में उसने 10 बार किताब पढ़ी या 10 बार उसने 10 चीजें पढ़ी. मैंने 10 टाइम्स ही हैज स्टडीड. 10 बार उसने स्टडी किया. तो मैंने क्या किया? सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया और उसको नोट किया. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन वही चीज होती है कि आपकी आंखों के जरिए, आपकी आंखों के माध्यम से आपने कोई चीज ऑब्जर्व की, कोई चीज देखी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्वेशन पे कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते. वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन ऑब्जर्वेशंस. रादर वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग whatever come to us as it is. हम कोई भी चीज होती है उसको एज इट इज ही नोट करते हैं. हमने कोई इंटरवेंशन नहीं करना होता ऑब्जर्वेशन में. ऑब्जर्वेशन में कोई कॉजुअल रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिशमेंट करना होता, बल्कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम चीजों को एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनको नोट करते हैं. फिर उसको किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यस, उस व्यक्ति में अगर स्टडी बिहेवियर को नोट किया हमने, स्टडी बिहेवियर का लेवल कितना है, कितना स्टूडियस है, वो मॉडरेट लेवल का है, हाई लेवल का है या फिर नॉर्मल है. तो कोई भी बिहेवियर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करें. अब दूसरा एग्जांपल इसमें ये भी ले सकते हैं. हमने ये देखना है कि फियर बच्चों में कब डेवलप होता है. इफ वी वांट टू ऑब्जर्व द फियर इन चिल्ड्रंस, कि किस एज पर बच्चों में फियर होता है, किस एज पर बच्चे डरना महसूस करते हैं या फियर की जो फीलिंग है वो होती है. हम क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे
पहले एक दिन का बच्चा देखेंगे, 2 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, 3-4 बच्चे, 10 बच्चे हमने ले लिए एक एक महीने के। करना क्या है, वी जस्ट ऑब्जर्विंग, वाचिंग। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वाचिंग का वर्ड यूज किया जाता है, वाचिंग। सिर्फ हम देखते हैं, देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लिखते हैं, नोट करते हैं। फिर 1 महीने के बच्चे को रिकॉर्ड किया, 2 महीने के बच्चे को रिकॉर्ड, हैबिट्स उसकी जो जो वो करता है, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल। देन वी केम टू नो दैट, कि हमें पता चलता है कि उनमें जो 6 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा, वहां से और 3 और 6 महीने के बच्चे के अंदर जो है ना, फियर का डेवलपमेंट हमें ऑब्जर्व होता है। अगर हम उसको किसी मिरर पर रख के उसको ऐसे गहराई का, जो डेप्थ का परसेप्शन की बात करें, तो वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट में करें या ऑब्जर्वेशन में करें, तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उन बच्चों में किस एज में वो फियर डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो सिर्फ वाचिंग, सेलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड नोटिंग, इन चीजों पर बेस्ड होता है। एज इट इज हमने नोट कर लिया, एज इट इज हमने चीजों को देख लिया और किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए कि यस, 3 महीने के बच्चों में जो फियर है वो हमें ऑब्जर्वेशन में आया है, या हमें पता चला है 3 महीने के बच्चे में फियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम और कोई ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कोई चीज देखें, मैंने स्टडी हैबिट का एग्जांपल दिया, फियर का एग्जांपल दिया आप लोगों को। अब हो सकता है कि हमें एडोलसेंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना हो, तो एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई ना ऑब्जर्वेशन से। यस, एडोलसेंस जो एज है उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकल भी, इमोशनली भी, सोशल भी। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। जब लोगों ने रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया, देखा एडोलसेंस को, अभी हम पहले ही आपको बता देते हैं, आप बेटा आप टीनेजर्स हो, टीनेजर्स में ये चेंज आपके आएंगे, आपका बॉडी का प्रोपोर्शंस बढ़ेगा, आपकी जो आवाज है वो भारी हो जाएगी। ठीक है, आपके जो स्किन है वो डिफरेंट हो जाएगी, आपके जो फेस में पिंपल्स हैं या फेस में जो चेंजेस हैं वो आएंगे। देयर आर मैनी थिंग्स हैपन्स इन दिस एज, बहुत सारी चीजें होंगी इस एज पर, क्योंकि हमें पहले से ये चीजें ऑब्जर्व कर रखी हैं। एडोलसेंस में ये सब होता है, एडोलसेंस की एज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, सो ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या है, वाचिंग पर डिपेंड है, रिकॉर्डिंग पर डिपेंड है, सिलेक्शन पर डिपेंड है और फाइनल कंक्लूजन पर डिपेंड है। ठीक है, कंपैरिजन के डिपेंड है, कंपेयर भी करते हैं उन चीजों को। तो ऑब्जर्वेशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अंडरस्टूड? क्लियर? इसके अलावा कोई और